वेल वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप पहले ही चैनल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाए, कहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरत है, जहाँ तक जितने भी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं दे विल नॉट टेल यू दैट ये गलत है, ये सही है। ओके वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि व्हाट यू आर सेइंग, क्या आप कह रहे हो, ठीक है, या जो आप कह रहे हो। जैसा कि कई चीज़ों पे मैंने आपको बताया कि कुछ पहले वाले ही वीडियो में बता चुका था कि सेंटेंस आया कैसे, वाई वेस्ट टाइम, क्या अर्थ हुआ, समय क्यों बर्बाद करते हो। ये क्या है, डायरेक्ट इंडिकेशन उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। तो यू कहने की उतनी खास जरूरत नहीं है, यू नहीं है, आप इतना कर दीजिए, वाई डू यू वेस्ट टाइम, नो डाउट वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत भी नहीं है। आप ढेर सारे चैनल देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए जैसे क्यों सीखा, वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, क्यों सीखते हो। अगर क्यों सीखा ये आपको बोलना है, क्यों सीखा, ठीक है, तो भी आप कह सकते हो वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। यहां पर कहने का अर्थ क्या है ये बोलने वाला ही जाने, सुनने वाला तो सिर्फ गेस कर सकता है कि क्या कहना तुम चाहते हो, ठीक है, और वो ट्राई करेगा समझने की कि क्या कह रहे हो और फिर वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देगा। अब देखिए जैसे पिछले ही वीडियो में बताया था कि आप किसी से नाम पूछ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों से आप बताइए व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर, ऐसे करके आप पूछ सकते हो, उनके आंसर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझा करके 5-6 चैनल में, 5-6 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, या बहुत ज़्यादा 1-2 और होंगे, 6-7-8 वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरीके से बेसिक क्या छोटी छोटी बातें। और फिर देखिए कुछ लोगों को बैठाल करके आपके सामने हम वही चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे जैसा आप सिखा सकते हो, जैसा आप बोल सकते हो खुद सीख करके, ठीक है, और वैसे ही आप भी जवाब दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आ गया वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसे कर सकते हो, कहाँ जा रहे हो, वे आर गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग बोल सकते थे, वेयर आर यू गोइंग, ये तो सेंटेंस वैसे ही है। अब इनमें से कोई एक चीज भूल जाए तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, अभी आप बोलना सीखिए, आप अपनी बातों को दूसरे तक समझाइए और कोशिश करिए कि आप मैच्योर हो जाए बोलने में, और फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे बोलेंगे। फिर देखिए वे आर यू गोइंग, यहां पर भी हो जाएगा। और ये भी बोल सकते थे क्या, वाई गोइंग, क्यों जा रहे हो, कह सकते हो ना, या वाई यू गोइंग, क्यों जा रहे हैं आप, ठीक है। तो जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आप बोले। और देखिए इसका हम आपको बहुत अच्छे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि वेल डन, सिंगल बोलते हैं ना, वेल डन, तो ये शॉर्टकट में ही बोल देते हैं। अब इसमें कहेंगे सब्जेक्ट तो लगाए नहीं, इज आर एम है नहीं, हैव या हैज़ तो है नहीं, कैसे आपने बोल दिया, जी नहीं, शॉर्टकट फॉर्म है, कुछ छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो चलते हैं शॉर्टकट। यू हैव डन वेरी वेल है, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, यू हैव डन वेल, ठीक है, इसका ये रिस्पॉन्स है, ये जो कहना चाहिए शॉर्टकट में उसको ये बोल दिया। यहीं पर आप बोलते हैं जैसे ही इंट्रोगेटिव एक वर्ड हो जाता है, यू नो, और ये होता है, कहने का मतलब है डू यहां हिडन के रूप में उसे नहीं बोला गया है। यू नो आई वेंट टू सी द ताज, यू नो, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यू नो, ऐसा बोलते हैं ना, यू नो करके, ठीक है। तो यू नो का मतलब ये क्या तुम जानते हो।
इसका अर्थ क्या हुआ? क्या तुम जानते हो? ठीक है, ऐसे कई वर्ड लिखे जाते हैं। ही नोस, वह जानता है, और क्या वह जानता है, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातों को बोला जा सकता है। अब देखिए यहां पर यू नो, मैंने बताया क्या तुम जानते हो। अब इसे गए क्या है, ही नोस, क्या वह जानता है, ही नो कर दीजिए, यस आई नो, ठीक है, हाँ मैं जानता हूं, ठीक है। हे यू नो, यस, उससे कह सकते हैं हे ही नोस, वह जानता है, ही नो कर देंगे तब भी वहां पर गलत आपके लिए नहीं होगा। अभी आप सिर्फ बोलना शुरू करें। तो यहां पर ये सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं, ये क्या लग जाते हैं, और जरूरी नहीं है हमारा बोलने का मतलब, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आई गो, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, वो भी होता है। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं ये तुम्हारा गलत है, तुम्हारी ग्रामर गलत है, तुम्हारा ये गलत है, ठीक है। यहां पर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि हम किसी के बारे में ये बताएं तुम गलत हो, ठीक है, और कहना भी नहीं चाहिए। आप ट्राई करिए वो क्या कर रहा है समझने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि यदि आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो। ऐसा आप किससे कहेंगे? क्या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, एज ए एडमिन के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ भी ट्राई करिए, आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, अच्छा बनेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया आई गो, मैं जाऊँ, क्या मैं जाऊँ, मैं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंबल बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हे, बोला हे युष्रा दत्ताज, देखिए क्या बोला, यहाँ पर हे इंडिकेट कर देते हैं ये, और यहाँ अगर हम नहीं कुछ करते हैं, युष्रा दत्ताज ये बोला, क्वेश्चन मार्क, दोनों बातें हो गई। हमारा कहने का स्टाइल ये दर्शाता है कि मैं पूछना चाहता हूं, हे युष्रा ताज, क्या तुमने ताज देखा, ठीक है। अब यहां पर ये भी बोल सकते थे क्या, डिड यू सी द ताज, आपको जो सरल लगे वो बोलिए, और ऐसा बोला जाता है, हे यू सी दैट मूवी, यू वॉच दैट मूवी, यू वॉच दैट सीरियल, क्या तुमने ताज देखा। आप डायरेक्ट बोलना सीखे, सह क्रिया पहले लग जाती है, दैट इज बेटर। जैसा मैंने बताया कि आप अभी शुरुआत करिए, आप कुछ बोलकर काम चलाइए, अपने आप को मैच्योर बनाइए, ताकि आपके मुंह से इंग्लिश अपने आप निकले, ठीक है, फोर्स करके नहीं। कुछ दिन बाद अपने आप ऐसा हो जाएगा कि आपकी आदत बन जाएगी, एंड देन यू विल स्पीक इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस है वो बोले जाते हैं, यहाँ पर ये लगाएं कि ना लगाएं, अरे भैया इस चक्कर में मत पड़िए अभी आप। जैसा मैंने बताया कि अभी भी सेंटेंस की कोई भी चीराफाड़ी करने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। मुश्किल से 10 या 12 चैनल पूरे होने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप वन बाई वन आप बातचीत करेंगे, 4-4, 5-5 सेंटेंस बोलेंगे। बहुत जल्द कोशिश करूँगा, आपके साथ ऐसा कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा कि नहीं आप ये करिए, आप ये पहने। जैसा अभी कई लोगों ने बताया कि मीनिंगें, चलिए उनको भी बता देते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मीनिंगें हमको आती नहीं है, हाँ छोटी मोटी मीनिंगें सभी को आती होंगी, गो, वेंट, गॉन, मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, शुरुआत से सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अभी जो आता है आपको मीनिंगें वो यूज़ करिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को बोलना है कि वो बहुत बदतमीज़ है, छोटी मोटी बातें आपको आती होंगी। मान लीजिए बदतमीज़ की मीनिंग नहीं आती, उस वक्त अचानक दिमाग खराब हो गया, अरे बाप रे, ठीक है, उसके पास क्या कैसे बोले जल्दी से, क्योंकि देखिए बोलने के समय पे क्या होता है, जो मीनिंग जल्दी आ जाए उसे आप लगा दीजिए। तो कोशिश करिए उस मीनिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन यानी बदतमीज का अर्थ क्या होता है वो आप बताइए, अर्थात उसके पास मैनर नहीं है तो बोल दीजिए, ठीक है, ही हैज़ नो मैनर, ये भी बोल सकते हैं। देखिए बदतमीज है ये सिर्फ आप जानते थे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, सामने वाला क्या जाने, आप तुरंत बोल सकते हैं ही इज़ वेरी बैड बॉय, he has no manner, his talking manner is a very bad, उसका बातचीत करने का तरीका बहुत गलत है, ये तो बोल सकते हैं his talking manner is very bad, बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया मैंने, ठीक है। बदतमीज की मीनिंग नहीं आ रही थी। कोई भी आपको मीनिंग नहीं आती है
उसे आप कोशिश करें अभी एक्सप्लेन करने की बात करें, ठीक है। मेरे समझ में नहीं आता है, जल्दी जल्दी क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आता यार, समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, ठीक है। आई नॉट अंडरस्टैंड बोल दो, अंडरस्टैंड मैंने समझना होता है, ठीक है। आई डोंट नो बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल के वहां पर बातों को उस समय कितनी जल्दी बोल करके हम बातों कर ले। अगर ये कोई बोलने के बाद आपको मीनिंग आ जाती है, आप बाद में बोलिए। कई लोग ऐसा हिंदी में भी करते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया, क्या के लिए जरूरी नहीं है कि क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएं, आप सीधे सीधे वर्ड बोल दीजिए। हे यू वॉच दैट मूवी, ठीक है, यू वॉच क्रिकेट मैच टुडे, रियली दैट वेरी इंटरेस्टिंग, रियली वेरी इंटरेस्टिंग, रियली छोड़ दीजिए, नहीं आता है, वेरी तो आता ही होगा ना, इंटरेस्टिंग बहुत ही रोचक था, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। यू वॉच टुडे मैच, ऐसे बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। अब तुमने आज मैच देखा है कि नहीं, क्या पहले लगेगा, अरे इसके चक्कर में पड़ गए तो गए काम से, वो भी नहीं बोल पाओगे और जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे आप। अभी आप क्या है, तुमने देखा, यू वॉच, दो वर्ड मैंने बताया था ना, दो वर्ड करके बोलिए। यू वॉच टुडे मैच, यू वॉच मैच टुडे, वो भी सही तो है। तो आप अपनी बोलने की भाषा, जैसे देहात के लोग कहीं भी जैसे प्रतापगढ़ है या और कहीं भी है, ठीक है, उनका बोलने का ढंग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो क्या वो गलत है? जी नहीं, उन्होंने अपने एसेंट से जो भी बोलना चाहा वो आप तक पहुंचाया ताकि आप उनकी बातों को समझ सके ना। बंगाली का बंदा होता है या कोई और होता है, बोल देता है तुम घर जाती, तो उससे क्या बोलते हैं, तुम्हारा ट्रांसलेशन खराब है, तुम्हारा ये खराब है। अरे भाई, जो उसने बोला है उसकी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। यही हाल हिंदी में होता है, यही हाल इंग्लिश में होता है। ढेर सारे लोग गलत बोलते हैं, एक अंग्रेज आता है वो कुछ हिंदी में गलत बोलता है या उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा गड़बड़ हो जाता है, उसको बोल देते हैं तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं हुआ। अरे भाई, किस लिए आया, उसकी ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, व्हाट ही वांट्स टू से, क्या कहना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क ये सब बोलिए। फिर मैं आपको एक्यूरेसी बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से बोला जाए। कहीं आप असेंबली में बोलना चाहते हैं, कहीं पर आप ढेर सारे लोगों के बीच में बोलना चाहते हैं, आप वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर इस बात की तथ्य को थोड़ी सी जानकारी के लिए आप लाना चाहते हैं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप क्या है, मूवी देखिए, उसमें भी आप ऐसे ही पाएंगे। रोडीज वगैरह देखिए, डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। और भी कई नाटक ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करिए, वही बात करेंगे, वो ट्रांसलेशन वगैरह लेके उतने नहीं चलेंगे। हाँ, जरूरी है, जैसे कितना जरूरी चीज़ें आपको हैं। देखिए, सेंटेंस बढ़ते कैसे हैं और सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, उनमें देखिए 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कैसे? पहला हो गया आपका असर्टिव। असर्टिव का क्या अर्थ होता है, जरा जानने की कोशिश करें। असर्टिव क्या होते हैं? एक होता है सिंपल सेंटेंस, जैसा आप बोलते रहते हो, और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव जो होते हैं सेंटेंस, उनको आप नॉट लगा के बोलना है तो सहायक क्रिया के लिए ज़रूरत होती है। थोड़ा सा लगता है कि लगा दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब नहीं अच्छा हो रहा तो पहले मैच्योर होइए बोलिए, फिर ज़्यादा अच्छा लगाना। तो मैं बताऊंगा ना आपको, ढेर सारी चीज़ें बताएंगे, टेंस भी बताएंगे आपको, कितने ज़रूरी हैं टेंस, वो भी आपको बताएंगे। तो ये असर्टिव में आ जाता है, एक प्रकार का सेंटेंस आपका हुआ ये, ठीक है। दूसरा देखिए, इंटेरोगेटिव, ये दूसरे प्रकार का सेंटेंस हो गया। इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से क्वेश्चन करने चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को सामने रिप्रेजेंट करें। पूछना भी चाहते हैं, क्या है क्वेरी के रूप में, भैया ये कहाँ जाएगी, क्या होगा, ठीक है, ट्रेन कब आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इम्परेटिव। इम्परेटिव, इसमें क्या क्या आता है देखिए, सलाह, ये ज़्यादा आता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट बोलना होता है, ठीक है। यहां पर यू छिपा होता है,
ये भी आपको बताएंगे कि इम्परेटिव कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, जरूरी होते हैं, इसको मैं अभी शुरुआत करूँगा तुरंत, क्योंकि डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं, आओ चले, आओ घूमने चलें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कम टू मी, थोड़ी देर यार बातचीत करो ना, मेरा मूड मत खराब करो, लाइक दिस वे दैट दे आर सो मेनी सेंटेंसेस, ओके। वो है, वो आपको बता देंगे जो आपकी रोज की जिंदगी में आने वाले वर्ड होते हैं, आने वाले सेंटेंस होते हैं। आई विल टेल यू टुडे आई डिस्क्राइब क्या है, क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। सिंपल, आप चाहे जैसे तोड़ फोड़ के सेंटेंस बोलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इंट्रोगेटिव, ये भी आपको बता चुका हूं, ये मैं आज शुरुआत कर दूंगा। फिर देखिए 3 प्रकार के हो गए। चौथा होता है आपका, देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो सेंटेंस होते हैं आपके, उनको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ये देखिए एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं, देखिए मैं ना जानूं या आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, आप परेशान ना होइए, बस ये जानिए क्या बोला जाता है, किस तरह से बोले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगे, आप भी उसी तरीके से लोगों को टीच कर सकेंगे, ठीक है, पढ़ा सकेंगे, समझा सकेंगे, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है। मैंने कहा भी कि जिस तरह से स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, और आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर ये उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये बोल नहीं रहा है या क्या है, तो आप कोशिश करिए। देखिए टीचर तो अपनी कोशिश कर ही रहा है, ठीक है, आप भी कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी में क्या क्या होता है, यहाँ पर अचानक, सडनली, अचानक क्या होता है, खुशी या दुख को एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। सरप्राइज, अचानक कोई बात कर देते हैं ना, ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ सैड, ठीक है, और बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट ए गुड शॉट, इस तरह की बातें करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा, ज़्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं कि नहीं हमें बहुत चीज़, मैंने पहले भी बताया कि आपको रट्टा कुछ नहीं है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाले शब्द हैं नए नए, पर डे आप उनको सीखेंगे, और पर डे आप उनसे बोलना जब सीखेंगे तो आपके आ जाएंगे छोटे मोटे वर्ड, जैसे मैंने बताया कि इनको चालू करिए आप, ठीक है, और जब आप डेली बोलने लगेंगे तो यू विल बी हैबिचुअल। अब देखिए यहाँ पर हो, और 5 नंबर आपका होता है, इसके लिए ये ज़रूरी होते हैं कि इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये दैट इज ए बेसिक नॉलेज, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये आ जाता है, अरे बाप रे ये सेंटेंस है यार, सर ने तो ढेर सारे बता दिए, मत सोचिए, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। हैबिचुअल कैसे बनना है, आई जस्ट नाउ टेल यू, ओके। और ऑब्वियसली यू विल बी हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, फ्रीक्वेंटली कैन स्पीक, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आशीर्वाद, बधाई, ठीक है, अभिशाप, ये सब इसी में आ जाता है। बोलते ना किसी को तुम जियो हजारों साल, गॉड ब्लेस यू, ऐसा कहते हुए सुना होगा बड़े लोगों को, ठीक है। किसी ने पैर छुए, गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है। किसी ने बोला है लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो ये सारी, हैव ए नाइस डे, शुरुआत में बताया था आपको, ठीक है। और ज़रा से कोई बोल देता है हैव अ गुड डे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, आशीर्वाद और बधाई, ठीक है, विदाई, ये सब इसी में आते हैं। छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। ये बोलने के सेंटेंस जो होते हैं, ये तरीके होते हैं। यहाँ तक मैंने पहले बताया, सिर्फ आपको मैंने जानकारी दी है, यहाँ पर इनको जानने की कोशिश मत करिए कि अभी जानने की कोशिश, यार ये कौन सा सेंटेंस है, अरे कौन सा सेंटेंस नहीं भाई, बोलना सीखिए, कौन सा सेंटेंस बात को देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक जो सबसे अधिक ज़रूरत चीज़ें हैं, ठीक है, वो 3 पार्ट में आप आ जाइए। फर्स्ट आपका पार्ट कहता है कि आपके पास टेंस आने चाहिए। टेंस कैसे, देखिए हमें क्या करना है, रिफ्रेश करने हैं सेंटेंस को,
अच्छी तरीके कोशिश करके बोलना है कि चार समाज में अगर बोलने की बात आ जाए, ठीक है, तो ये लगे कि हाँ वेल एजुकेटेड पर्सन बोल रहा है, ठीक है, और इसकी मेरी ज़रूरत है। देखिए, आप अपने आप को हर जगह से शो करें, और शो करना आपको बहुत ज़रूरी है। जो दिखता है वो बिकता है, यू नो वेरी वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्राई टू शो व्हाट क्वालिटी यू हैव, ओके। आपके पास क्या क्या ढेर सारे जितने गुण हैं वो कोशिश करिए लोगों को दिखाएंगे, तो देन पीपल विल नो अबाउट यू, ओके। व्हाट आई मीन टू दैट व्हाट क्वालिटीज, ओके, हैव यू। तो यहाँ सब चीज़ें जानेगा वो क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, और फिर वो आदमी सोचेगा ये मेरे लायक है या नहीं। इसीलिए आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, और यही होता है ढेर सारी, नॉट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, यू लर्न एवरीथिंग वट एवर यू नीड, ओके। जिसकी जो ज़रूरत है वो आप सीखने की कोशिश करें। अपने आप को वेल मेंटेन रखें, ठीक है। क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जहाँ तक रही सुख दुख की बातें वो तो आती रहेंगी आपके पास, और ढेर सारी, जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे ढेर सारे आएंगे, ठीक है। और ये आना तय है, और उनको सीखना है हाउ टू फेस देम, उनका कैसे सामना किया जाए। और सून आई विल टेल यू दैट कि व्हाट इज़ ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो जब चीज़ें को पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको क्या है। जैसे मैंने बताया कि लीपने पोतने से, आई मीन टू से दैट नाउ, मेकअप करने से या ढेर सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, ठीक है, नहीं है किसी के पास, नहीं इतना अच्छा मेकअप है किसी के पास, ठीक है, तो कम से कम जो है उसी पर रखिए। बातचीत का मैनर जो है वो बहुत अच्छा रखिए। अगर आपके बातचीत का मैनर अच्छा नहीं, चलने फिरने का मैनर अच्छा नहीं, कपड़े क्या करेंगे, आपका मेकअप क्या करेगा, ठीक है, आपके चेहरे में जो एक्सप्रेशन है वो क्या करेंगे, बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, टेंस बोलने की। मैंने आपको बताया कि छोटा मोटा टेंस, और भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़रूरत होंगे 2 या 3 टेंस। आई मीन इज दैट आपके पास 4, वैसे कितने सेंटेंस होते हैं, 12। ये 12 सेंटेंस की 12 सेंटेंस होते हैं आपके, आई मीन से, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। टेंस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके काइंड्स होते हैं ढेर सारे, तो वो 12 बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें ज़रूरत कितनी होती है, मुश्किल से 4 या 5, बस इतने ज़रूरत है। इतने के अंदर आप बोलना सीख गए, फ्लुएंट बोलोगे, बहुत अच्छा। और यहां पर भी होता है कि टेंस की जानकारी आपको है, सारी मोस्टली लोग सिखाते हैं टेंस, टेंस पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अब बोल क्यों नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसका एक अलग तरीका है। तो आप फिलहाल अभी क्या है, 2-4 दिनों में थोड़ा बहुत टेंस आप सीख लेंगे। 1 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा, 1 या 2 दिन, 3 दिन, बस, नॉट मोर देन दैट कि महीने भर सीखो, 2 महीने सीखो। मैंने प्रॉमिस किया है 30 डेज का, तो ऑब्वियसली दैट डे विल कम कि बिफोर 30 डेज यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नॉट ओनली 1 सेंटेंस, 2 or 3 सेंटेंस, नॉट मोर, ओके। उससे भी ज़्यादा, मोर देन, उससे भी ज़्यादा आप बोलेंगे, ठीक है। सुबह से शाम तक अगर बोलने की बात आ जाएगी तो आप ऐसी बात करेंगे, एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा दैट इज कॉमन टू मी, ओके। यहां पर आ जाता है, फिर देखिए थोड़ी सी क्या है, प्रीपोजिशन है आपको। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन, ठीक है, जैसे इन, में, ठीक है, इनटू, ये भी में का अर्थ होता है। डिफरेंस समझा देंगे आपको, ठीक है, फ्रॉम, से, टू, को या के, पास, ऐसे ढेर सारे हैं जो आपने बुक्स में देखे हैं, लेकिन हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में अक्सर आते रहते हैं, उनको हम ऐड करते रहते हैं। ऑफ लाइक दिस वे करीबन होंगे, ये तो मान के चलिए 50 से 60 तक हैं प्रीपोजिशन, जिसमें जो ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा 15 बातचीत के लिए 15 जो प्रीपोजिशन बहुत ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं, उतने में देखिए आप कॉमनली बहुत फ्लुएंट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट गोज टू, ये देखिए कंजक्शन, इसे आपको आना चाहिए। कंजक्शन क्या होता है, जोड़, ठीक है, कुछ वर्डों के जोड़ होते हैं। अब जोड़ कैसे होता है, देखिए सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या होता है, जैसे एंड, बट, ठीक है, बिकॉज, सो, ठीक है, बिकॉज माने क्योंकि, सो माने इसलिए, तो भी अर्थ होता है। देखिए
इसलिए, और ये तो भी होता है, और ऐसा भी अर्थ होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। एक एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं जिनको हम लगाते हैं और फिर बहुत अच्छी तरीके से उसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंड, और, बट, लेकिन, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब हम मैच्योर हो जाते हैं, कभी आपने देखा होगा कोई काम आप सीखते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, जब आप बहुत अच्छी जगह से बाइक निकाल लेते तो बिल्कुल फ्री हैंड चलाते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग भी हो जाएगी, आप भी ऐसे फ्री हैंड बोलेंगे, ठीक है। फिर ये लगता है यार कुछ नया किया जाए, हाँ, और फिर नया करने की सोचते हैं, तो जाहिर नया करने के लिए बहुत अच्छी मीनिंगें हैं, उनको बोला जाए कैसे एडप्ट किया जाए मीनिंगों को, कैसे हम यूज़ करें उन मीनिंगों को। Deliberately we have to speak, okay, we have to speak like this with that now while we are talking to anybody, no, it will happen with you, ठीक है, कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाएं, चलो भाई बोला जाए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी अच्छी मीनिंग हो जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आप क्या हो जाएंगे, लॉयल होते जाएंगे टू डू एनीथिंग, ठीक है। और आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी बढ़ जाएगी, लोग आपके बारे में जानेंगे, एंड वॉट एवर जस्ट यू नीड, ठीक है। जॉब की सर्च कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि जो बीटेक होल्डर हैं एमबीए होल्डर हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ज़रूरी है क्योंकि उनको बड़े बड़ी कंपनियों के टच में रहना पड़ता है, ठीक है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी पड़ती है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो यहाँ पर ये उनको हेल्प करेगी, सीखना चाहिए सभी को। फिर देखिए जैसे कुछ वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, ठीक है, और भाई, ठीक है, यहाँ और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट लाइक दिस वे, ठीक है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बात हमारी फंसती है कि जैसे कि हमारे पास आया इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ये मैंने स्टार्टिंग कहा था कि मैं तुरंत बताऊंगा, ढेर सारी अभी थोड़ी जानकारी आपको मैंने दी। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड होते हैं जैसे डेफिनेटली, ठीक है, वर्ड होते हैं ना जिनको जोड़ करके हम सेंटेंस की सुंदरता बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ही सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने लग जाए, बोलना आता नहीं है, सेंटेंस की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से बढ़ जाएगा। आप कहेंगे ये हमने बोला नहीं, दिमाग में तो एक हो गया कि ये मैं बोलता नहीं हूँ, और एक गलती हुई नहीं कि 50 गलतियाँ होने लगी। और नहीं यकीन है तो आपने कंपटीशन के पेपर दिए होंगे या कहीं भी आप टाइपिंग देखिए, 1 2 4 गलत हो जाते हैं, उसके बाद पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी, गलती ही होता जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो चीज़ें दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, वट एवर जस्ट आई एम डूइंग इज राइट, वट एवर जस्ट आई एम स्पीकिंग इज राइट, ठीक है। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि वट एवर, व्हेन एवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे ऐड करना है, ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें छूटी हैं उसको मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि कैसे क्या है ऐड करना है। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव एक वर्ड क्या होता है, आज्ञा सूचक ना, या प्रार्थना करना किसी से, या किसी को सलाह देना, ऐसे वर्ड आते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए आज्ञा देना, इसे क्या करते हैं, ऑर्डर, किसी को भी ऑर्डर देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड बना ही नहीं, आपकी बातचीत, आपका जो बात करने का स्टाइल है, जो तेवर हैं आपके बोलने की स्टाइल है, इट विल शो दैट you mean to say that now you order to anybody or you want to advise or okay you want to ask it to anybody, no? तो ये सारी चीज़ें आपकी बातचीत ही दर्शाएगी, ठीक है। अब जैसे अपने छोटे भाई से बोल दिया है, किसी और से बोल दिया, अपने छोटे से बोल दिया, ठीक है, अरे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, हे यू गेट मी अ वाटर या यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही बोलेंगे ना आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है। और बातचीत करते समय एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई बात होगी, जैसे आप बात कर रहे हैं कहीं,
दिमाग आपका जरा से कहीं इधर उधर चला गया, बातों में थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसमें आप परेशान हो, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने, गलत हो गया, अब ये होगा। अरे भाई रहने दीजिए, सभी के साथ होता है, ठीक है। कोई बात कर रहा होगा, ठीक है। कई बार आप देखिए कि कोई लोग हिंदी बोल रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ बोल देते हैं और उनकी बातों का मजाक उड़ा लिया जाता है, ठीक है। मीडिया में देखिए वो बिग पर्सनालिटी हैं, बहुत फेमस हैं, तो उनकी एक एक बात का मजाक उड़ाया जाएगा। एंड इट हैपेंस एंड यू आर वॉचिंग वेरी नो क्यूरियोसिटी। आप देखिए कि आप किसी तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं या बहुत ही जिज्ञासापूर्वक आप देख रहे हैं कोई चीज़ को, तो आप देखिए छोटी छोटी बातों को मीडिया में उड़ा दिया गया। अभी आप छोटे हैं, अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं, आप बोलना सीख रहे हैं, तब तक जी भर के गलतियां करिए। अभी ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होना है, और गलतियां होंगी, हमेशा होती रहेंगी। आप चाहे इतने बड़े बन जाइए, चाहे इतने आपके साथ लगे हों। तो देखिए इम्परेटिव, आज्ञा देना, सलाह देना और प्रार्थना। आई मीन टू से रिक्वेस्ट, किसी से कर रहे हैं, सलाह, एडवाइस, सबसे सरल इसमें यह होता है। कहीं भी आप बोलिए, कोई भी वर्ड बोलिए, सब्जेक्ट को लगाइए, सीधा बोल दीजिए। और सलाह 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये 2 प्रकार की सलाह होती हैं। डायरेक्ट में सीधे मैं भी डिस्क्राइब करता हूं क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। देखिए यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे आपको क्या करना है, एक तो एडवाइस हो गया, आज्ञा देना, मैंने बताया आपको, ऑर्डर करना, और ये हो गया प्रार्थना करना, और ये आपका रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप कैसे इसको कैसे शो करेंगे। देखिए पहला ऑर्डर देना, ठीक है, गो, कहीं भी बोल सकते हो, हे यू गो देयर, गेट आउट, ऑर्डर बोले ना। तो देखिए गेट आउट ऑफ द रूम, ये तो बोला, ठीक है। अब देखिए गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं चेक आउट, यहां पर हो जाएगा योर बुक, योर बुक भी बोल सकते हैं, योर पेन भी बोल सकते हैं, कुछ भी। यू कम हियर, हे यू कम हियर, तुम इधर आओ, ऐसे तो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक, यहां पर अगर यू बोल देते तो क्या फर्क पड़ जाता, कुछ नहीं, सीधे सीधे आप बोलिए। अब ये लोग कहते हैं कि ये ऑर्डर होता है, ठीक है। बोला सर मैं आऊं, कह रहा है नो नॉट यू, आप नहीं, ठीक है, ही कम हियर, वह आए, हम राइट। देखिए तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये ही गो आउट ऑफ द रूम, नहीं आपको किताबों में मिलेंगे ऐसे वर्ड, ठीक है। वो लगेंगे नहीं यार ये लगाओ ये लगाओ, तो किताब वाले भी बेचारे परेशान हैं, पता नहीं कितना है, और कुछ दुनिया भर का तीन नाम लगा दे यार ये गलत है ये गलत है ना। आप देखिए, और ये सेंटेंस क्या है,
यहां पर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ही गोज अगर करते तो क्या हो जाता, अगर यस या यस लगा देते, मान लीजिए अगर कर देते ही गोज आउट ऑफ द रूम, तो इसका अर्थ क्या हो जाता, वह कमरे के बाहर जाता है। आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर हो गया, ठीक है, तो वह कमरे के बाहर जाता है। लेकिन हमने गोज नहीं लगाया। देखिए, लीजिए, जो आप कहना चाहते हो वो हो ही नहीं रहा है। ही गोज आउट ऑफ द रूम, सेंटेंस सही दिख रहा है, लेकिन कहने का अर्थ बदल गया, वह कमरे के बाहर जाता नहीं है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, वह कमरे के बाहर जाए, तो आप तुरंत बोल सकते हैं क्या, ही गो आउट ऑफ द रूम, यू गो आउट ऑफ द रूम। ओके, कोई भी सीधा सीधा एक वर्ड बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। गो माने जाना, यू गो माने तुम जाओ, यू कम तुम आओ, यू लिसन टू मी तुम मेरी बात सुनो। ओके, अब यू लिसन टू मी, इसके तो दो अर्थ हो गए, तुम मेरी बात सुनते हो, तुम मेरी बात सुनो, बात तो दोनों एक ही हो गई। तो जो आप कहना चाहते हैं, आपका कहने का स्टाइल ये दर्शाता है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उससे कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनते हैं। ये आपकी बातचीत करने का स्टाइल है। और ये सब क्या होंगे कि जब आप जैसे बोलना चाहते हो, पहले आप बोलना सीखिए। तो यहां पर क्या हो गया, ही गो आउट ऑफ द रूम, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि मान लीजिए ये बोल देते हैं, रमेश गो आउट ऑफ द रूम। ये देखिए, रमेश कमरे के बाहर जाए, अब ये नहीं कह देंगे रमेश गोज, वो तो जाता है, ताती में बदल जाएगा, ताती मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हाँ, इसका एक और है, पहली बात तो यही बोलना सीखिए, और ये अक्सर बोले जाते हैं, कहीं भी आप देखिए, ठीक है, कॉमेडी जो बहुत अच्छे जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे आप देखिए जाके, वो ऐसे ही बोलते हैं। आफ्टर इट ऑल, जब हम पड़ जाएंगे चक्कर में, नहीं यहां पर सूट लगाओ, तब आपको पता चलेगा क्या, हाँ यार, दूसरा कहेगा हाँ ये सही है, सही तो है, गलत मैं नहीं कह रहा हूं, गलत पहले भी नहीं था, लेकिन वो क्या था, बड़ी सरलता से हम बोल सकते थे। ये थोड़ा सा ये लग जाएगा, इस शुड गो, और शुड गो के अर्थ जिनको आता है वो तो सही अर्थ लगा देंगे, जिनको नहीं आता है वो कहेंगे जाए, तो अब तो चाहिए बोल रहे हो जी, नहीं, आए जाए खाए पिए, ये सारे टेंस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इनका क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में और भी ढेर सारे वाक्य हैं, ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में और बताएंगे। जानते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़िए, कैपेसिटी आपके पास बहुत है, लेकिन कितनी ग्रेस्पिंग पावर है आपकी, कितनी पकड़ने की क्षमता है, ठीक है। और रही बात मीनिंगों की, जैसे कि मैंने मैसेज में देखे कि सर मीनिंग भी बता चाहिए, ज़रूर मैं बताऊंगा, जो ज़रूरत की मीनिंग होंगे वो बताएंगे, और स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड मीनिंग, जैसा मैंने बताया, फ्रॉम बेसिक टू क्या होगा, आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पोकन की ओर ले जाएंगे आपको, ताकि बहुत अच्छा बोले आप, ठीक है। और फिर तो धीरे धीरे आप खुद ही इम्प्रूवमेंट कर लेंगे ना, आपको जब आने लगेगा। ओके, थैंक यू।